बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पीएच और पीओएच के बारे में। तो इसमें ये बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो हम पीएच और पीओएच के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो वाटर की एबिलिटी है वो क्या हो जाता है, सेल्फ आयोनाइज हो जाता है, सेल्फ आयोनाइज हो जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर यानी कि खुद ऑटो, सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है। कैसे, मसलन आयोनाइज कैसे होगा? फर्ज करें ये हमारे पास वाटर है H2O। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह समझाऊं, यानी कि ये मेरे पास हो गया ऑक्सीजन और इसके ऊपर एक ये हाइड्रोजन हो गया और एक ये हाइड्रोजन हो गया। तो ये आयोनाइज होगा तो ये H2O है। तो इस तरफ भी ये मेरे पास ऑक्सीजन हो गया, ये उसके ऊपर हाइड्रोजन हो गया और ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह है कि ये H2O जो है आयोनाइज हो गया। जब ये आयोनाइज होगा तो ये OH नेगेटिव में हो जाएगा और H पॉजिटिव में हो जाएगा। हमें पता है कि हाइड्रो ऑक्साइड जिनके नेगेटिव आयन्स है और जो हाइड्रोजन है तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब यही होता है कि इसमें इस नेगेटिव का मतलब है कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे फर्ज करें कि एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि जमा 7 और -7, तो ये आपस में क्या होता है, कैंसल आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि +8 और -7, तो मुझे पता है कि अलामत हमेशा बड़े हिस्से वाली आती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा +1। तो यहाँ पर ये है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि प्रोटॉन भी अगर फर्ज करें 7 हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 7 हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हाइड्रोजन में कमी क्या है इसमें, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाते हैं। तो इसको हम सिर्फ कभी हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और प्रोटॉन कम है, तो यहाँ पर ये क्या है, इसके ऊपर इसलिए नेगेटिव चार्ज है। तो ये सेल्फ आयोनाइज हो जाएगा वाटर। अगर आप देखें 10th क्लास में थोड़ा सा, तो इधर आपको ये देखें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें, self ionization or auto ionization of water. Electrical conductivity experiments have shown that pure water is an extremely weak electrolyte. Water undergoes self ionization to a very small extent. Pure contains equal number of hydrogen ion and hydroxide ions as shown in the model. यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बहुत वाज़ेह दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो आपको बड़े वाला बिग साइज नज़र आ रहा है रेड शेम का, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है और उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है। इस तरफ देखें तो ये बड़े वाला ऑक्सीजन है, ऊपर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अलहदा हो गया। तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन है, यानी कि नंबर में फ़र्क नहीं आएगा, जितने यानी कि यहाँ पर हैं उतने ही इधर हैं, लेकिन इधर क्या होगा, सेल्फ आयोनाइज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अलहदा-अलहदा हो जाएंगे। In the self ionization of water or auto ionization, two molecules of water produce a hydronium ion H3O। ये जो है ये क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोनियम आयन है, एंड ए हाइड्रोक्साइड आयन by the transfer of a proton. Pure water contains equal number of hydronium ion and hydroxide ions. The following reaction takes place. अब ये देखें, वो उसने कहा है कि टू molecules of water produce a hydronium ion, यानी कि ये H2O एक मालिकूल है, ये H2O दूसरा मालिकूल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये H3O पॉजिटिव, यानी कि ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा।
एक जो है ये दूसरे को देगा। तो जब यहाँ पर देखें 3 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि यहाँ पर इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गए। The reaction in which two water molecule produces ion is called as the self-ionization or auto-ionization of water. The reaction ऐसा अमल, ऐसा रिएक्शन इन विच जिसमें टू वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आयन, जिसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं आयन्स प्रोड्यूस करें, इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, we take one molecule of water and its dissociation at 25 डिग्री सेंटीग्रेड as H2O। ये जो है इसकी हम डिसोसिएशन ले रहे हैं कि ये प्रोटॉन देगा और हाइड्रोक्साइड देगा। द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन में बी रिटन एज, तो जो इसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अभी मैं शॉर्टकट खुद से समझाऊं, अभी इसका जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये देखें, मैंने पहले मेरे इधर जो लेक्चर मौजूद है उसमें मैंने समझाया था, ये H2O है और ये हमारे पास डिसोसिएट हो गया है किसमें, OH नेगेटिव में और हाइड्रोजन पॉजिटिव में। अब इसको लिखने का जो तरीका था तो वो बड़ा सिंपल था। अगर इसका मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखूं तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में मैं सबसे पहले लिखता था Kc, कांस्टेंट लगाता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाता था। उसके बाद ये लिखने का तरीका है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसको आप ऊपर लिखें, जैसे OH, ये क्या होते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन है इसको हम मोलर में लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन में। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 1 लीटर के अंदर, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है 1 लीटर, 1 लीटर कंटेन्स how much concentration of मोल, कितने मोल हैं 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H, तो इसको आप H को इस तरफ और OH को इस तरफ भी लिख सकते हैं। इधर हमारे पास आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये H2O की जो है मोलर कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि, तो ये जो है ना, ये दो, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर यहाँ पर क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि फर्ज करें कि ये मुझे पता है Kc, यहाँ पर H2O है मेरे पास, ये वाटर है, तो ये वाटर इसके बराबर है ना H2O, क्योंकि ये और ये इक्वल ही है ना, ये डिसोसिएट हो गए और यहाँ पर डिसोसिएट नहीं है। तो H2O को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, OH प्लस H, इस तरफ मतलब इज इक्वल टू है, तो OH नेगेटिव प्लस H, यानी कि प्रोटॉन, ये और ये आपस में इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ इसको KCH2O इज इक्वल टू KW, एन KW का मतलब क्या है, वाटर कांस्टेंट, वाटर कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको हम, आप ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी कि इसकी जगह मैं KW लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई होगी
अब ये देखें, शुरू में मैं थोड़ा इसको रिपीट करूं या एंड पे मैं इसको रिपीट करता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं। आप देखें कि हमारे पास जो है कंसंट्रेशन जो होती है ना, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन जो होती है किस चीज की, प्रोटॉन की एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की, ये हमारे पास होती है मोलर कंसंट्रेशन होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 14 मोल पर डी एम क्यूब, यानी कि 1 लीटर अगर हम लें, 1 लीटर लें वाटर का, तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की और प्लस OH नेगेटिव की, तो ये हमारे पास है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 14, यानी कि बहुत ही लेस अमाउंट में ये पाई जाती है। माइनस 14 यानी कि ये लिखने का तरीका जो पावर का है ना, ये आपको पता है कि कैसे है। तो जैसे फर्ज करें कि ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये है 0.012345678910111213, ये लिखने का 14, तो ये लिखने का मतलब ये इतनी बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ज्यादा नेगेटिव में है, -14 में। तो इसको लिखने का ये तरीका होता है, जैसे अभी इसको हम पावर में कैसे लिखते हैं, तो ये वैसे ओरिजिनल इस तरह से है लिखने में। ये अभी देखें ना, अगर इस तरह हम लिखें तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया भी होगा समझने में, तो इसको हम फिर पावर में ले आते हैं। पावर लिखने में कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये जो 1 है ना, 1 के आगे अभी फर्ज करें कुछ भी नहीं है, तो हम इस तरह लिखते हैं 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 14, ये काउंट करके 14। अगर फर्ज करें कि यहाँ पर मेरे पास 12 होता, तो मैं फिर 0 ना लगाता, फिर मैं लगाता 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 14, तो इस तरह फिर मैं लगाता। तो फर्ज करें अगर यहाँ पर एंड पे सिर्फ 2 होता, तो फिर मैं लगाता 2.0, लेकिन मेरे पास अगर फर्ज करें एंड पे 22 होता, तो मैं फिर लगाता 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 14। तो ये लिखने का तरीका है। ये इस तरह से, मतलब जो कंसंट्रेशन होती है वो हाइड्रोजन की या हाइड्रो ऑक्साइड की, वो होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 14 मोल पर डीएमक्यू, यानी कि 1 लीटर वाटर अगर आप ले हुए, तो उसके अंदर आपको इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी, वो कितने मिलेगी, 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 14। अगर हम एक की लें, फर्ज करें कि अगर हम एक की लेना चाहते हैं, तो इसका फिर हम क्या करेंगे, ये तो दोनों की मोलर कंसंट्रेशन है ना। फर्ज करें कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है हमारे पास प्रोटॉन की और हाइड्रोक्साइड दोनों की मोलर कंसंट्रेशन जो है हमारे पास वाटर के अंदर अगर हम फाइंड करें, तो 1 लीटर वाटर के अंदर इनकी जो कंसंट्रेशन होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 14, ये होती है। तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास जितने हमारे पास जो है मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की, उतनी ही मोलर कंसंट्रेशन किस चीज की है, हाइड्रो ऑक्साइड की। तो ये आपस में क्या है, बराबर है। जब ये आपस में बराबर हैं, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास हाइड्रोजन की है, उतनी मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रो ऑक्साइड की है, ये आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इनकी जगह ये भी लिख सकता हूँ ना, फर्ज करें मैं हाइड्रोजन को दो इस तरह लिखता, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 और मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन 2। ये दूसरा कहाँ क्यों आया, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो मैं इसको अब छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर ये इसको मैं अभी निकाल रहा हूँ। मैं चूंकि ये आपस में बराबर है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, और इसको अगर मैं हटा दूं, इसकी जगह पर इन दोनों की जगह पर इसको भी मैं लिख सकता हूँ, यानी कि
इसको मैं ये हाइड्रोक्साइड इधर भी लिख सकता हूँ, इधर भी हाइड्रोक्साइड लिख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है। लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर प्रोटॉन ले रहा हूँ, हाइड्रोजन ले रहा हूँ, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है कितनी है? यानी कि इसकी कंसंट्रेशन वही बनेगी 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। ठीक है? अब ये बन गई है। अभी ये 2 हैं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास ये देखें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं इसको डबल भी ले सकता हूँ क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, तो OH को मैंने हटा दिया और ये दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है 1 लीटर के अंदर, मोलर कंसंट्रेशन वो है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। तो अभी इस दोनों को मैं सुकाया रूट लूँगा, ठीक है? पहले मैं इनको क्या पावर में भी तो लिख सकता हूँ ना, पहले इसको मैं पावर में लिखता हूँ। H मतलब ये 2 हैं तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये हाइड्रोजन हो गया या ये मतलब हमारे पास हाइड्रोजन है और इसको सिंपल हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी पावर में अगर 2 लिख दूँ, तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब यही है, पावर 2 का मतलब ये है कि ये 2 मेरे पास हाइड्रोजन है या 2 मेरे पास प्रोटॉन है। तो ये इस तरह अगर मैं लिखूँ तो ये मेरे पास फिर भी सेम रहेगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। यहाँ पर इनका मैं दोनों का अब ये ख़त्म करने के लिए पावर और यहाँ पर मैं इनको मतलब 1 की निकालना चाहता हूँ ना, ये तो 2 की मैं निकाल के अभी चल रहा है, तो 1 की निकालूँगा तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट ले लूँगा बोथ साइड्स पर। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास प्रोटॉन है, इसकी पावर 2 है तो इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ पर भी 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू माइनस 14 है, तो इसके ऊपर भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आपको पता है 1 पावर 2 होती है, तो ये 2 जो है इसके साथ हम कैंसल करेंगे तो ये माइनस 7 रहेगी। तो यहाँ पर ये 2 में से मतलब ये और ये खत्म हो गए तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन रह गया। यहाँ पर 1 प्रोटॉन रह गया अभी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। तो ये सेम वे यानी कि ये हाइड्रोजन की आई है तो इसका मतलब क्या है कि OH हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या होगी, वो भी मेरे पास जो इसकी है वो भी 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 है। तो इतना उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अच्छा ये यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। अभी अगर फ़र्ज़ करें कि मैं उसी को OH को लिखना चाहूँ तो OH की मेरे पास यही वैल्यू है, ठीक है? और इन दोनों की अगर मैं कंबाइन लिखना चाहूँ तो इन दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यानी कि ये आयोनाइज़ेशन कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ KW यानी कि वाटर का ये जो है आयोनाइज़ेशन कांस्टेंट है H और OH। तो KW मैं लिखूँगा और इज़ इक्वल टू कर दूँगा, इनकी वैल्यू अभी कर दूँगा यानी कि H प्लस की वैल्यू कितनी है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 और उसकी OH की वैल्यू कितनी है तो वो भी यही है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। तो ये दोनों इस तरह मेरे पास आ जाएँगे। ये आयोनाइज़ेशन कांस्टेंट इनका कितना हमारे पास आ जाएगा 1.0, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 14 आ जाएगा और यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास जो है मोलर कंसंट्रेशन निकल आई किस चीज़ की, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन की और हाइड्रो ऑक्साइड की। अब ये हमारे पास निकल आई है ना, तो हम अब इस वैल्यू को हम पॉजिटिव करना चाहते हैं। पॉजिटिव इसलिए करना चाहते हैं कि बहुत दफ़ा अगर मैं आपको सिंपल मिसाल दूँ अपने इलाके की, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ना 1 किलोग्राम का एक यानी कि हमारे पास यूनिट होती है 1 किलोग्राम की। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ना लार्ज क्वांटिटी को वहाँ अपने मतलब देहातों में या इसमें या वो जो गंदम वगैरह होती है, तो वो बहुत ज़्यादा होती है फॉर एग्ज़ाम्पल या गोश्त वगैरह होता है, तो उस अब ये फ़र्ज़ करें कि उनके पास 1 यूनिट पड़ा हुआ है। वो यानी कि जो 1 किलोग्राम का जो वेट है वो 1 ही पड़ा हुआ है। तो अभी उसका हम सॉल्यूशन जैसे निकालते हैं, अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं
कि 1 किलोग्राम फर्ज़ करें हमारे पास 1 है ना, तो हम एक पत्थर लेते हैं, ठीक है? एक तराजू में 1 किलोग्राम हम पत्थर रखते हैं ना, वेट रखते हैं। तो दूसरी तरफ पत्थर को उठा के हम दूसरी तरफ या जो ईंट होती है उसको मतलब उठाते हैं ना, तो इस तरह भी रखते हैं। तो वो हम उसको अगर वो बड़ी है तो उसको काटते हैं और 1 किलो के बराबर करते हैं। तो इसी तरह फिर दूसरी ईंट उठाते हैं, तीसरी, तो हम मैक्सिमम इसको कितना बना देते हैं, 5 किलो केजी हम बना देते हैं। ताकि 5 केजी इधर रखने से इधर से मतलब जो चीज़ भी हम मवाज़ना कर रहे हैं, वो तो उसको अगर हम तोलेंगे, नापेंगे, तो वो जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम ये जो वैल्यू है ना माइनस में, तो इस वैल्यू के साथ हमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक परेशानी पेश आ सकती है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको पॉज़िटिव करना चाहते हैं। तो साइंटिस्ट हैं इसको पॉज़िटिव करने के लिए फिर क्या करते हैं, पॉज़िटिव करने के लिए फिर लॉग लेते हैं, लॉग। पॉज़िटिव करने के लिए फिर लॉग लिया जाता है और लॉग माइनस लॉग लेते हैं। कैसे? ये देखें, द पीएच, बाद में अच्छा थोड़ा-सा पहले इसको समझें। यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर थोड़ा-सा समझें आप। सोरेन द पीएच एंड पीओएच स्केल। अब ये स्केल क्यों बनाया गया है, देखें किसने बनाया था। सोरेन पीटर लॉर्टेज सोरेनसन इन 1909। ये जो साइंसदान था इसने 1909 में प्रपोज्ड स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस कॉल्ड पीएच एंड पीओएच स्केल। तो उसने कहा है कि कोई सॉल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, तो उसको चेक करने के लिए एक स्केल होना चाहिए, पता तो चले कि कौन सी चीजें एसिड है, कौन सी चीजें बेस हैं। हियर पी स्टैंड फॉर प्रोटेन्स। प्रोटेन्स मतलब द पोटेंशियल टू बी। पोटेंशियल का मतलब ये है कि पी का मतलब है कि कितनी कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर प्रोटॉन की, पीएच मतलब, और पीओएच का मतलब है कितनी कंसंट्रेशन है हाइड्रो ऑक्साइड की वाटर के अंदर। तो प्रोटेन्स मतलब ये है कि कितनी कंसंट्रेशन है। The pH scale measures the acidic or basic nature of solution. It ranges from 0 to 14. The acidity or basicity of an aqueous solution depends upon the relative numbers of hydrogen ions and hydroxide ions present in it. तो इस वो एसिडिक है या बेसिक है, तो वो कितने OH में है और कितने हमारे पास प्रोटॉन है, उसकी बेस पे हम चेक करते हैं। अब ये देखें डेफिनेशन, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर हाइड्रोजन आयन concentration. The pH of a solution is defined as the negative logarithm of molar hydrogen ion concentration, और इसी को अगर उलट करें, the pOH of a solution is defined as the negative logarithm of the molar hydroxide ion concentration. तो इसकी जो है आपको पता चलेगा, अगर आप प्रोटॉन की नेगेटिव लॉगरिथम लें या आप OH की नेगेटिव लॉगरिथम लें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पीएच आएगा और पीओएच आएगा। यहाँ पर जो है फिर पीओएच भी सेम तरीके के जरिए उसने दिया हुआ है। तो हम पहले पीएच को फाइंड आउट करते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम लेने से किस तरह हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि पीएच हमारे पास जो है, पीएच क्या है, इसकी जो पीएच हमारे पास है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। किस चीज की मोलर, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। अब चूंकि हमने पीछे वैल्यू इसकी फाइंड आउट की हुई है, तो हम पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पीएच इज इक्वल टू, तो आप साथ में लिख सकते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर देखिए माइनस लॉग आ गया, इसकी जगह मैं इसकी अब वैल्यू पुट करूँगा। तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास वो है 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7। ये इसकी वैल्यू है, सॉरी ये मोलर कंसंट्रेशन वाली ब्रैकेट। तो यहाँ पर अभी एंड हम जो नेगेटिव लॉग ले रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो होता है ना, ये जब हम log लिखना शुरू करते हैं तो ये हमारे पास log से पहले आ जाती है, पावर जो होती है वो log से पहले आ जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ph इज इक्वल टू, ये पहले अब लिखूंगा माइनस log, log वाला माइनस आ जाएगा। अब ये भी माइनस है तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा -7, और log हमारे पास ये जो बेस होती है ये हमारे पास log होता है, तो log मेरे पास कितना आ जाएगा, log 10 हो जाएगा, log 10। और ये जो log 10 है ना, इसको आप इतना याद रखें कि log 10 हमारे पास जो होता है ये बराबर होता है किस चीज़ के, 1 के बराबर होता है। तो ये pH मेरे पास कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल टू, ये जब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ पर ये pH मेरे पास, pH की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। इसी तरह POH की वैल्यू मैंने अब क्या करना है, POH, PHO क्या है, ये माइनस log है मोलर कंसंट्रेशन, किस चीज़ की मोलर कंसंट्रेशन, ये मेरे पास है OH हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन। तो सेम इसी तरह है POH, इधर मैं माइनस log लिखूंगा और इधर इसकी वैल्यू पुट करूंगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7, सॉरी ये बड़ी ब्रैकेट में आपने लिखना है। तो यहाँ पर देखें कि अभी POH मेरे पास है माइनस, माइनस का माइनस आ जाएगा। अब पावर में हमेशा मैं इस log से पहले लिखूंगा, तो माइनस, और ये माइनस पहले आ जाएगी log वाली, और ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस करके मैं लिखूंगा, ठीक है। और इसके बाद log जो है वो मेरे पास ये बेस जो है ये log 10 हो जाएगा, तो log 10 इज इक्वल टू 1। तो ये POH मेरे पास कितना आ गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे ये तो पॉजिटिव 7 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव 7 वैल्यू आ गई, PH की भी 7 पॉजिटिव आई थी और POH की भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, PH को और POH को, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, PH प्लस POH। PH की वैल्यू कितनी है, 7, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 14। तो ये मेरे पास आ गया 14। एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वाटर की एबिलिटी है सेल्फ एमोनाइजेशन, कि वो सेल्फ एमोनाइज हो जाता है आइंस में, एमोनाइज का मतलब है आइंस में स्प्लिट आउट हो जाता है। ये देखें H2O है, ये स्प्लिट आउट हो जाएगा OH नेगेटिव में, हाइड्रोक्साइड में, और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव में। और ये हमारे पास जितने इधर मतलब हैं अमाउंट हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की, सेम इस तरह भी एयोनाइज होकर भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1 लीटर कंटेन्स हाउ मच कंसेंट्रेशन ऑफ मोल। तो मोलर कंसेंट्रेशन का मतलब है कि 1 लीटर के अंदर कितनी कंसेंट्रेशन है, हम चेक करते हैं कि कितनी कंसेंट्रेशन है एक मोलर, एक 1 लीटर अगर हम लें तो उसके अंदर कितने OH होंगे, उसके अंदर कंसेंट्रेशन OH की कितनी होगी और हाइड्रोजन की कितनी कंसेंट्रेशन होगी। और लिखने का तरीका है कि ये प्रोडक्ट आप ऊपर लिखें, ये रिएक्शन जो कर रहे थे H2O है स्प्लिट आउट हो रहा है, ये नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन मैंने लिखा Kc, तो ये H2O इज इक्वल टू है OH और H ये हमें पता है क्योंकि ये जितने इधर थे तो इतने इस तरफ थे, तो ये आपस में बराबर हैं, तो इसको इज इक्वल टू करके हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन H2O। तो ये हमारे पास क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये आयोनाइज हो गया, आयोनाइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आइन है, तो ये आयोनाइज आयोनाइज हो गया। तो आयोनाइजेशन का अगर मैं कांस्टेंट लिखूंगा तो के डब्ल्यू लिखूंगा, तो ये बन जाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर।
तो इन दोनों को हटा के मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव, तो ये इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। 1 लीटर के अंदर अगर मोलर कंसंट्रेशन निकालो, इन दोनों की कंबाइन करो तो -14 है, और ये -14 है। और मैंने आपको बताया कि इसको लिखने इस तरह अगर लिखें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको पावर में लिखते हैं। पावर में लिखने का यही तरीका है कि ये काउंट करें तो ये इसी तरह बनता है। यहाँ चूंकि 1 था तो मैंने लिखा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पावर में लिखा। इसी तरह अब देखें ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन प्लस OH की कंसंट्रेशन, OH जो है हमारे पास ये क्या है नेगेटिव, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ यानी कि ये 1 लीटर के अंदर अगर आप OH और H की आयोनाइजेशन चेक करोगे कंसंट्रेशन तो आपको इतने मिलेंगे। तो इनकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहाँ पर छोटी वैल्यू होने की निस्बत में हमें बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कोशिश करेंगे पॉजिटिव करने की। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका लॉग लेंगे। तो पहले आप ये देखें कि यहाँ पर आपने ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो दोनों की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो ये हाइड्रोजन जो है ये इज इक्वल टू OH है, हाइड्रोक्साइड है। तो मुझे पता है, तो मैं इन दोनों में से एक ही वैल्यू यूज करूंगा 2 बार, चाहे वो मैं प्रोटॉन की करूं या मैं हाइड्रोक्साइड की करूं। तो मैं चलो हाइड्रोजन की करता हूं। यहाँ पर हाइड्रोजन को मैं 2 बार लिख सकता हूँ क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों की वैल्यू यानी कि क्या है, इनकी जो कंसंट्रेशन है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है। अब ये देखें जब ये मेरे पास आ गया तो इसको मैंने 2 बार लिखा, चूंकि ये बराबर थे मैंने OH को मैंने नेगेटिव और रिमूव कर दिया। चूंकि ये बराबर थे तो मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को लिया। तो इन दोनों कंसंट्रेशन ये आई है हमारे पास। अब इन दोनों का मैं इकट्ठा लिखूंगा तो पावर में भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैंने पावर में लिख दिया। अब पावर में जब ये आ गया तो इसको मैं स्क्वायर भी ले सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट, तो ये मैं स्क्वायर रूट लूँगा बहुत साइड पर, तो ये मेरे पास जो है काट जाएगा 2 स्क्वायर रूट से, और यहाँ पर 1/2 की वैल्यू, चूंकि स्क्वायर रूट की 1/2 वैल्यू होती है, 2 इससे कट जाएगा तो ये -7 आ जाएगा। तो मेरे पास इधर एक का भी हाइड्रोजन बच गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। और OH अगर मेरे पास मैं OH लेता H की जगह, तो उसकी वैल्यू भी मेरे पास ये सेम आनी थी। तो ये मेरे पास जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वो यही है कि 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ एक ही है। फर्ज करें कि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो ये OH नेगेटिव है। तो इन दोनों की ये मोलर कंसंट्रेशन है। इन दोनों को इकट्ठी लिखें तो इस तरह हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये बनती है वैल्यू। अभी हम इनको अपनी आसानी के लिए पॉजिटिव में करते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पीएच का मतलब क्या है कि नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन जो है किसकी, हाइड्रोजन की। इसका हम माइनस लॉग लेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए, और ये हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। The pH of a solution is defined as the negative logarithm of the molar hydrogen ion. pH क्या है, ये माइनस लॉग है हाइड्रोजन आयन का। तो pH इसका माइनस लॉग लेंगे तो हाइड्रोजन का वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस लॉग जब पावर होती है वो हमेशा लॉग से पहले आती है, तो मैं इसको पहले लिखूंगा, मनफी की अलामत पहले आएगी। और फिर ये -7 है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, और लॉग फिर आ जाएगा, लॉग बेस ये जो है ये लॉग के साथ आता है, लॉग 10 बन जाएगा। लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। तो ये हमारे पास जो है मनफी मल्टीप्लाई करके जमा हो जाएंगे, तो ये पीएच मेरे पास जमा का 7 आ जाएगी। सेम जो है पीओएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है। तो पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और इसकी मैं वैल्यू पुट करूँ दूंगा, पावर इसकी जो होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो यहाँ मनफी है तो पहले इधर माइनस आ जाएगा, फिर इसको ब्रैकेट में, ये माइनस है तो इसका ब्रैकेट में माइनस लिखूंगा। लॉग 10 इज इक्वल टू 1 हो गया।
तो यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर जम्मा का 7 आ जाएगा, PH भी 7 आया, POH भी 7 आया, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हमारे पास 14 आया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और अगर पसंद आए या किसी टॉपिक पे आप कहना चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।